अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर। कल हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो सेंटेंस और इसके पार्ट्स थे। तो सेंटेंस की टाइप्स पढ़ने से पहले हमें जो है ना फ्रेज़ और क्लॉज का पता होना चाहिए, क्योंकि एक सेंटेंस की टाइप्स फ्रेज़ और क्लॉज को पढ़े बगैर उनको स्टडी करना मुमकिन नहीं है। तो आज हमारा टॉपिक फ्रेज़ और क्लॉज के बारे में है। तो देखते हैं फ्रेज़ क्या होता है। फ्रेज़ वो एक सेंटेंस नहीं बोल सकते, एक ऐसा टुकड़ा होता है वर्ड का, ऐसा ग्रुप होता है जिसमें वर्ड और वर्ब और सब्जेक्ट का कम्बिनेशन नहीं होता। सब फ्रेज़ में या तो वर्ब नहीं होगा या तो सब्जेक्ट नहीं होगा। इट डज़ नॉट कन्वे कंप्लीट सेंस एंड कंप्लीट मैसेज। फ्रेज़ कभी भी वर्ब को और सब्जेक्ट को एक साथ नहीं रख सकता। फ्रेज़ में या तो वर्ब नहीं होगा या तो सब्जेक्ट नहीं होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। वो कहते हैं मेड ऑफ गोल्ड। इसमें देखें हमें सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा। दैट आर ए फ्रेज़। अब इसमें देखें राइडिंग अ कैमल, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, तो दैट इज़ फ्रेज़। फ्रेज़ की पहचान यही है कि इसमें या तो वर्ब होगा या तो सब्जेक्ट होगा। दोनों वर्ड एक साथ नहीं आ सकते एक ही सेंटेंस में। अगर होंगे तो ये फ्रेज़ नहीं होगा, तो ये कंसिडर एज अ क्लॉज। तो अब हम क्लॉज को देखते हैं। क्लॉज क्या? तो क्लॉज इससे मुख्तलिफ है। क्लॉज में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन होगा। ये दोनों वर्ब क्लॉज में मौजूद होंगे। अगर इनमें से कोई वर्ब या सब्जेक्ट मिसिंग होगा तो इट इज़ कंसिडर्ड एज फ्रेज़, नॉट अ क्लॉज। तो इसको देखते हैं हम। इसकी एग्जांपल देखें। व्हेन आई हेल्प पीपल, देखें इसमें आई देखें सब्जेक्ट है, हेल्प देखें वर्ब है, तो दोनों वर्ड मौजूद हैं एक ही सेंटेंस में। दैट इज़ क्लॉज, नॉट अ फ्रेज़। तो इसको हम क्लॉज कहते हैं। अब क्लॉज की हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं, और दूसरी जो हमारे पास है डिपेंडेंट क्लॉज, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज है कि जिसे अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती। ये अकेली होगी तो अपना मीनिंग क्लियर करेगी। ये दिस क्लॉज डज नॉट डिपेंड एनीथिंग एंड गिव कंप्लीट आइडिया। इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा अकेली आएगी और अपना मीनिंग क्लियर करेगी। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज एक्चुअली अ सेंटेंस। ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब सेंटेंस आपको पढ़ा रहा था कि सेंटेंस अपना मीनिंग क्लियर करता है। ये एक सेंस होते हैं इसमें सेंटेंस में। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी मीनिंग क्लियर होता है और सेंस नज़र आती है। तो दिस इज़ अ एक्चुअली अ सेंटेंस। तो इसकी देखें, आई फील अमेजिंग, दिस इज़ अ सेंस, इट कंटेन सेंस, दैट्स वाई दिस इज़ अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो दूसरी देखें, वी शुड थिंक बिग, देखें ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हमें बड़ा सोचना चाहिए। इसको आप देखें कि इसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए, अपना आइडिया क्लियर करने के लिए किसी दूसरी चीज़ की, तीसरी क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो दैट इज़ इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास जो होती है इसके टोटली अपोजिट होती है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लास को अपना आइडिया क्लियर करने के लिए, अपना मीनिंग फ्राहम करने के लिए कि दूसरी क्लास की ज़रूरत होती है। इट डिपेंड ऑन समथिंग, दूसरी क्लास पे डिपेंड करती है। तो इसकी मज़े की बात यह होती है कि जब ये स्टार्ट होगी तो इसकी पहचान ये है कि ये हमेशा किसी ना किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होगी। एग्जांपल देखें, व्हेन आई हेल्प पीपल, व्हेन इज अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। व्हेन आई हेल्प पीपल, जब मैंने लोगों की मदद की, तो इसमें एक कंप्लीट सेंस नज़र नहीं आ रहा हमें। तो दूसरी एग्जांपल देखें, इफ़ ही कम, वो जब आया, वो अगर वो आया तो देखें दिस इज़ अ सेंसलेस। इसमें हमें सेंस नज़र आ रही कब ही कम। दिस इज़ आल्सो अ डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसके सेंस नज़र नहीं आ रही और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ये स्टार्ट हो रही है। इसी देखें, इफ़ यू कीप ट्रबलिंग हिम, दिस इज़ आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम सबऑर्डिनेट कंजक्शन, दैट इज़ आल्सो डिपेंडेंट क्लॉज। तो आज का जो लेसन है हमारा यहीं तक है। तो कल इंशाल्लाह सेंटेंस की जो है ना टाइप्स और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। अगर आप समझते हो कि इससे हमारी इंग्लिश ग्रामर इम्प्रूव हो सकती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।